से पहले यहाँ सिर्फ दरगाह थी जी और उसके बाद यहाँ पर फिर मस्जिद बना दी गई। तो ये अपने देवी देवता बहुत सारे हैं, तो दरगाहों पर जाने की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो गढ़ी ब्राह्मणान पंडित कंवर खानदान गद्दी नसीन की पहली चादर पेश की जाती है। मन्नत तो होती है भाई पूरी। कब से आप आ रहे हो यहाँ पे? मैं तो बहुत साल से आ रही हूँ। आप नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ सोनीपत के मामू भांजा चौक पर। दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हैं सोनीपत का सबसे व्यस्त चौक मामा भांजा चौक। इसका नाम मामा भांजा चौक क्यों पड़ा, क्या कारण है दोस्तों, इस पर आज चर्चा करेंगे। आइए आपको दिखाता हूँ। जो मेन कारण यहाँ रहा है वो है मामा भांजा की दरगाह। तो इस दरगाह के पीछे क्या कारण है, कैसे इसका नाम पड़ा मामा भांजा चौक और मामा भांजा दरगाह। आइए दोस्तों आपको अंदर लेकर के चलते हैं दरगाह शरीफ मामा भांजा में। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, नाम ऊपर लिखा हुआ है दरगाह शरीफ मामा भांजा हजरत इमाम नसरुद्दीन रहमतुल्लाह अल्लाह। तो क्या कहानी है इसके पीछे दोस्तों, जानने का प्रयास करेंगे। आपको अंदर लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कोई भी व्यक्ति वजू खाने पर चप्पल लेकर ना बैठे, सफाई का ध्यान रखे। वजू खाना दोस्तों अक्सर मस्जिदों में होता है, तो ये भी दोस्तों देख सकते हैं शायद ये वजू खाना ही है। आइए दोस्तों आपको अंदर लेकर के चलता हूँ और जानने का प्रयास करेंगे क्या कहानी है दरगाह मामा भांजा के पीछे और कौन थे ये मामा भांजा, क्या इसके पीछे का किस्सा है, कैसे नाम पड़ा मामा भांजा चौक का। तो दोस्तों पर कैमरा भी लगा हुआ है और गेट पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है जो कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों चप्पल जूते यहीं उतारने हमें पड़ेंगे, अंदर भी लोगों ने उतारे हुए हैं। तो उसके बाद देखते हैं क्या कहानी है। तो दोस्तों हम मौजूद हैं दरगाह मामा भांजा शरीफ के अंदर। आइए देखते हैं क्या कहानी है। और दोस्तों यहाँ पर मामा भांजा मस्जिद का भी एक एरो बना हुआ है, यहाँ एक मस्जिद भी है। तो पहले तो दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे कि दरगाह क्या है और यहाँ कोई मिलता है तो बात करने का भी प्रयास करेंगे कि क्या कहानी है दरगाह के पीछे। तो दोस्तों एक व्यक्ति यहाँ मौजूद है, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरमान। तो ये मोहम्मद अरमान जी किसकी दरगाह है, थोड़ा बताएंगे हमें? ये मामा भांजा की दरगाह है। ये मामा भांजा कौन है? ये बहुत पहले रहते थे यहाँ पे, और बाकी का जो जानकारी है वो बार उस पर लिखा है। कहाँ पे, हमें दिखाएंगे एक बार? आइए दोस्तों जिस पत्थर पर ये कहानी लिखी हुई है वो देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या कहानी है। कश्मीर का जो है हजरत इमाम नसरुद्दीन और मामा भांजा दरगाह सोनीपत हरियाणा सन 1178 सालाना उर्स पर गढ़ी ब्राह्मणान पंडित कंवर खानदान गद्दी नसीन की पहली चादर पेश की जाती है। अच्छा जी। तो दोस्तों दरगाह शरीफ मामा भांजा सोनीपत में लिखा हुआ है, यहाँ जन्म 759 ईस्वी और मृत्यु 789 ईस्वी। हजरत इमाम सैयद अब्दुल्लाह नसरुद्दीन मशहदी मदनी का जन्म 759 ईस्वी मदीना मुनव्वरा में हुआ। 2-3 साल की उम्र में आपके वालिदान का इंतकाल हो गया। दोस्तों वालिदान मतलब इनके पेरेंट्स, इनके माता पिता। आपके भांजे हजरत सैयद इब्राहिम हुसैन से आपका बहुत लगाव था। कुछ समय बाद आप दोनों ने मिलकर अरबी घोड़ों का व्यापार शुरू किया। इसी सिलसिले में आप कन्नौज के राजा को अरबी घोड़े बेचने के लिए काफिले के साथ निकले। जब आप सफ़र के दौरान सोनीपत पहुंचे उस समय सोनीपत का हुक्मरान अर्जुन देव था, जो दिल्ली के राजा का दामाद भी था। उसको आपके अरबी घोड़े पसंद आ गए और उसके मन में घोड़ों को लेने की चाहत बन गई।
जब उसने अपनी इच्छा आपके सामने रखी तब आपने उसे साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम ये घोड़े सिर्फ कन्नौज के राजा को बेचेंगे, जिससे खफा होकर अर्जुन देव ने आपसे युद्ध का ऐलान कर दिया और उस युद्ध में अर्जुन देव मारा गया। इस जंग में आप गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन कुछ रोज बाद खुदा ने आपको अपने करीब बुला लिया। आप दिल्ली के राजा के वजीर शिवचंद के सपने में आए और उन्हें अपनी कब्र बनवाने की बात कही। शिवचंद वजीर, जो गद्दी नशीन कंवर खानदान गढ़ी ब्राह्मणा सोनीपत से ताल्लुक रखते थे, उन्हें दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता था। जैसे ही उन्होंने आपकी कब्र बनवाने की इच्छा मन में धारण कर आपकी मिट्टी को छुआ तो उनकी एक आंख की रोशनी आपके फजल से आ गई। राजमिस्त्री ने जब आप दोनों मामा भांजा की कब्रों को अलग अलग निर्माण किया तो वो दोनों कब्रें मिलकर एक हो गई और तब आप दोनों की कब्र ऊपर से एक की गई ताकि आप दोनों जुदा होकर भी साथ रह सकें। कब्र का काम पूरा होते ही शिवचंद की दूसरी आंख की रोशनी भी आ गई, आपके फजल से आ गई। उसी समय से लगातार आपके फजल से सालाना उर्स पर पहली चादर गद्दी नशीन कंवर खानदान गढ़ी ब्राह्मणा सोनीपत द्वारा पेश की जाती है। उसके बाद आवाम की चादरें पेश की जाती हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी मामा भांजा की, जिन्होंने अर्जुन देव से लड़ाई की। अर्जुन देव मारे जाते हैं। अर्जुन देव के बाद जो है इन दोनों का भी इंतकाल हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद फिर किसी के सपने में आते हैं, कब्र बनाई जाती है और दो कब्रें जो हैं एक हो जाती हैं। तो दोस्तों ये था किस्सा। और ये किसके लिए बनाई गई है? ये जो इनके साथ रहते था ना, जैसे कि इनकी सेवा करते थे मामा भांजा। मामा भांजा दोनों की सेवा करते थे, उनकी कब्रें हैं। ये उनकी कब्रें, उनकी चेलों की कब्रें हैं। अच्छा, और ये मस्जिद कब बनाई गई यहाँ पे? मस्जिद को भी काफ़ी टाइम हो गया जी। पहले यहाँ पर सिर्फ दरगाह थी जी, दरगाह मस्जिद भी थी पहले, मस्जिद अब दोबारा बनी है। नहीं, सबसे पहले यहाँ सिर्फ दरगाह थी। जी जी। और उसके बाद यहाँ पर फिर मस्जिद बना दी गई। तो ये मस्जिद की तरफ भी चलें, आइए। तो दोस्तों यहाँ पर एक मस्जिद का भी निर्माण है। मस्जिद दोस्तों जो है बाद में भी बनाई गई है और पहले भी थी, ऐसा कह रहे हैं। फिलहाल तो मस्जिद दोस्तों बंद नज़र आ रही है मुझे। नमाज अदा करने लोग यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों ये है दरगाह मामा भांजा की, आपको दिखाई है। दूसरी तरफ एक इमारत और मुझे नज़र आ रही है दोस्तों। आइए उस तरफ भी हम चलते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास कि वहाँ क्या है। अरमान जी वहाँ पर क्या है? वहाँ पे भी दरगाह है, वहाँ पे सूफी जी की वो है दरगाह, लिखा हुआ है वहाँ पर भी। तो आइए दोस्तों वहाँ भी चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ का क्या किस्सा है, क्या कहानी है। तो दोस्तों सोनीपत की मामा भांजा दरगाह, जो मामा भांजा इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, चले गए हैं, उनकी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं, दरगाह यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दो बाहर भी यहाँ पर कब्र हैं और अंदर भी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या किस्सा, क्या कहानी यहाँ है। फिलहाल यहाँ दोस्तों दरवाजे बंद हैं, अंदर जाने का रास्ता यहाँ से है। और आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ क्या है। सिलसिले आलिया, चिश्तिया, साबरिया, कलंदरिया, रहमिया, फखरिया, सुलेमानिया, निजामिया, पीरे तरीक़त, रहनुमाए अहले सुन्नत, शेर अहले सुन्नत, सूफिये बासफा, हजरत सूफ़ी अब्दुल रशीद मियाँ कानपुरी रहमतुल्लाह अलैह। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा सा ये नाम है और मैं समझ नहीं पाया हूँ कि क्या ये लिखा हुआ है। और यहाँ की कहानी में देखता हूँ, अगर कहीं कोई लिखी हुई है तो पढ़ने का प्रयास करेंगे। उर्दू में दोस्तों यहाँ सारे नाम लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इन्हें पढ़ना मेरे तो बस की बात है नहीं, क्योंकि मेरा उर्दू में जो है रुझान नहीं है और मैं जानकारी उर्दू की नहीं रखता हूँ। तो दोस्तों और देखने का मैं प्रयास करूँगा यहाँ क्या है। यहाँ कुछ अलमारियाँ और बक्से यहाँ रखे हुए हैं।
पर यहाँ की कहानी जो है दोस्तों कहीं लिखी नहीं हुई है कि ये कितनी कब्रगाह है और क्या कहानी इसके पीछे है। मैं ढूंढने का प्रयास दोस्तों कर रहा हूँ कि कहीं कोई कहानी यहाँ लिखी हुई इस कब्रगाह के बारे में नज़र आ जाए, पर मुझे नज़र नहीं आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों आज आपको दिखाई है मैंने मामा भांजा की दरगाह, और इस दरगाह का जो है किस्सा मैंने आपको सुनाया है कि किस तरह एक घोड़े बेचने वाले दो व्यापारी यहाँ पहुँचते हैं और सोनीपत के जो गद्दी नशीन अर्जुन देव जी थे उनके साथ युद्ध करके उन्हें मार देते हैं, शिकस्त दे देते हैं। एक कब्र और भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है दोस्तों, दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। और दोस्तों ये मस्जिद का गेट है, यहाँ भी वज़ू खाना जो है एक बना हुआ है, आप देख सकते हैं जैसा कि बाहर था और वैसा ही वज़ू खाना यहाँ है। अंदर मस्जिद में नमाज अदा करने की जो है दोस्तों जगह है। आइए दोस्तों यहाँ और लोगों से बात करने का प्रयास करूँगा जो चादर चढ़ाने वीरवार के दिन आते हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि क्या उनकी आस्था है, कौन सी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं, और क्या ये हिंदू मुस्लिम के आपसी भाईचारे का सौहार्द का विषय है, या अगर इतिहास देखा जाए तो वो क्या कहता है। बात करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार। तो ये बात यही अभी करना चाह रहे हैं, और कोई जो यहाँ पर आते हैं लोग दोस्तों, हम बात करने का प्रयास करेंगे कैसे आस्था का केंद्र बन गई मामा भांजा की दरगाह। तो दोस्तों आपको किस्सा आज सुनाया है दरगाह शरीफ हज़रत इमाम नशरुद्दीन दरगाह मामा भांजा का। देख सकते हैं दोस्तों खील पतासे फुलियाँ यहाँ चढ़ाई जाती हैं, चद्दर यहाँ चढ़ाई जाती है। बात करेंगे आप क्या? मैं जानना चाहूँगा कि क्या आस्था का केंद्र आपका रहा, यहाँ आने की कोई मन्नत पूरी होती है या क्या कारण आपके रहे? मन्नत तो होती है भाई पूरी। कब से आप आ रहे हो यहाँ पे? मैं तो बहुत साल से आ रही हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कलावती। कलावती जी। तो आप सोनीपत की निवासी हैं? हाँ जी। तो कितने साल हो गए यहाँ आते आते? मैंने कम से कम 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। हाँ, क्या क्या मन्नत आपकी पूरी हुई है यहाँ आने से? है मन्नत तो बस जो कोई ऐसा एक्सपीरियंस अपना तजुर्बा आप बताएं कि भाई ये फ़ायदा मुझे ऐसे इस तरह मैं यहाँ पहुँची और ये काम मेरा हो गया। आस्था का केंद्र क्योंकि आपका है। हाँ सब काम वही होया है मेरा। सारा काम हुआ है। हाँ। कोई एक काम ऐसा बताएं। बस अब मैं ऐसे सोच रही हूँ लड़के की शादी हो जाए। अच्छा तो चद्दर चढ़ाएंगे फिर आप? हाँ। अच्छा। तो दोस्तों और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, सह परिवार यहाँ आते हैं, बात करने का मैं प्रयास करूँगा। भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है भाई साहब। तो यहाँ आते हैं आप मामा भांजा की दरगाह पर, आस्था का आपका केंद्र है, कैसे आपका जुड़ाव हुआ, क्यों आने लगे आप यहाँ? जैसे बच्चों के कई बार मच हो जाते हैं तो उसके नाम की इधर नमक की थैली और झाड़ू चढ़ाई जाती है, उससे पीर बाबा सबको आराम करते हैं और वो मच ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए लोगों का इधर से जुड़ा हुआ है। आपके साथ कोई अपना ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मच ठीक हो गए हों? हाँ 2-3 बार हो चुका है ऐसा, मच ठीक हो चुके हैं। तो इसीलिए अभी वो छोटे बेटे के हो चुके थे तो उसको के लिए मैं आया था। तो अब देखो बाबा कब तक ठीक करेंगे। अच्छा, मतलब नमक की थैली और झाड़ू चढ़ाने से मच्छ झड़ जाते हैं? हाँ जी, झड़ जाते हैं और वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। अच्छा जी। और कोई भी कारण रहा है यहाँ आने का? वैसे भी रोजी रोजगार में भी बरकत होती है। देखो आप किसी भी चीज़ को मानोगे, मामा भांजा हमारा शहर का सबसे मेन चुराया है, सारी चीज़ें हैं, आप इसको मानोगे तो आपके बरकत पूरी होती है। तो क्या संदेश आप बाकी लोगों को देना चाहते हैं? मैं भी लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हमारे अपने देवी देवता बहुत सारे हैं तो दरगाहों पर जाने की ज़रूरत क्या पड़ती है, तो उस पर आप क्या कहते हैं? क्योंकि आपकी तो आस्था है, दिल से आप जुड़े हुए, तो उनको क्या जवाब आप देते हैं? भाई साहब आपको जाना हर एक जगह चाहिए,
मानना ना मानना वो तो एक बात की बात होती है, जाना हर एक जगह चाहिए। अब जैसे मच की ही बात करें, शायद और कोई से देवी देवता पे जाने से मच ठीक नहीं होते, जो पीर बाबा पे आने से ठीक होते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा रोहित गोयल, सोनीपत, अग्रवाल मैचिंग सेंटर, गुड़ मंडी, सोनीपत। बाणिया हैं आप? हाँ जी। वो बाबा जिंदा पे भी ऐसा कहा जाता है कि मच ठीक हो जाते हैं। भाई जिसको जहाँ से पता चलता है जी वो वहीं जुड़ जाता है। अब जैसे हमारे सोनीपत के नज़दीक है तो हम पहले मामा भांजा पे आएंगे, फिर जिंदा राम की देखेंगे। अच्छा, तो बढ़िया। तो सर अक्सर मैंने देखा है जैन संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। भाई साहब आप जिस भी चीज़ को दिल से मानोगे, हाँ, सारी हाँ। चीज़ें शुभ है, लेकिन मानना अपने हाथ में है। लोग जी। क्या करते हैं, पहले तो हरिद्वार जाते हैं, फिर वैष्णो देवी जाते हैं, फिर क्या कहते हैं खाटू जी जाते हैं, फिर वृंदावन जाते हैं। आप जिस चीज़ को दिल से मानोगे वही चीज़ आपका बेड़ा पार कर देगी। जी। तो दोस्तों गोयल साहब हमारे साथ थे और इन्होंने अपना जो है कारण बताया है जुड़ने का कि मच ठीक हो जाते हैं। तो अरमान भाई से एक बार मैं फिर से बात करूंगा। अरमान भाई कितना समय हो गया यहाँ बैठते हुए, सेवा करते हुए यहाँ पे? हमें तो जी 55 से हम यही हैं। पहले आपके पिताजी? जी पहले पिताजी थे। अच्छा। और अब भी है। अब तो फिलहाल हम रहते हैं, पिताजी बाहर जा रहे हैं कहीं पे। अच्छा, कोई ये वरदान का भी एक किस्सा मैंने सुना है कि भाई डूबेगा नहीं या पानी नहीं आएगा, वो क्या कहानी है? वो तो जी देखो जी बड़ों को ही पता है, हम तो अभी छोटे हैं, अभी है पर कहानी है वो। अच्छा, हाँ सुनी थी। वरदान है कोई जी। कि डूबेगा नहीं? हाँ जी, यहाँ पे पहले पानी था, फिर यहाँ पे दरगाह बनी थी यहाँ पे, तो पानी नहीं इसके नीचे था। अच्छा जी। यहाँ तालाब था क्या? जी नहीं, पहले यहाँ पे नहर थी इस जो जगह भी पर? जी। अच्छा, नहर की जगह पर ये? जी ऐसे ही बताएगा हमें। अच्छा, बाकी जी। बड़ों को पता है हमारे। तो दोस्तों ये है मामा भांजा की दरगाह। आज आपको दिखाई है कहानी, किस्सा आपको सुनाया है। सोनीपत दोस्तों स्वर्णप्रस्थ जिसे कहा जाता है, पांडवों के द्वारा दुर्योधन से जो 5 गांव मांगे गए थे, उन 5 गांवों में से एक गांव है स्वर्णप्रस्थ सोनीपत। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यहाँ एक तस्वीर लगी हुई है और अखंड जो है एक तेल का दिया यहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों स्वर्णप्रस्थ के अंदर पांडवों द्वारा ये मांगा गया एक गांव 5 गांवों में से, और यहाँ पर हम मौजूद हैं हज़रत इमाम नसरुद्दीन दरगाह मामा भांजा पर। और दोस्तों कहानी किस्सा जो है आपको सुनाया है, और लोगों से मैं बात करने की यहाँ पर कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि क्या लोगों की राय है, क्यों यहाँ आते हैं, क्यों दीपक यहाँ जलाए जाते हैं, क्या पीछे के किस्से कहानियाँ रहे, क्यों आस्था का केंद्र बनी मामा भांजा दरगाह। आइए दोस्तों बाहर के लोगों से आपकी बात करवाऊंगा और जानने का प्रयास करूंगा क्या किस्सा कहानी है। तो दोस्तों एक शख्स और मेरे साथ मौजूद है। क्या शुभ नाम है भाई आपका? अमीर अली। आमिर अली। तो भाई दरगाह से कैसे ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है, क्या आस्था का केंद्र है, क्या विश्वास है, दिल में क्या चीज़ें हैं, बचपन से आ रहे हो, कैसे है थोड़ा बताओ। बहुत अच्छा है, जो भी दुआ मांगते हैं ये हमारे नाम के ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं, हम इनके नाम की दुआ करते हैं, ये हमारे नाम की दुआ करते हैं ऊपर वाले से, तो हमारी दुआ कबूल होती है। कब से आ रहे हो यहाँ पे? काफ़ी मेरे को तो हो गया, कम से कम हो गए होंगे 18-19 साल हो गए। 18-19 साल हो गए। हाँ जी। तो यहाँ मस्जिद भी है, नमाज भी हाँ है? नमाज भी पढ़ते हैं जी, और दरगाह पर भी आते हैं? दरगाह पे भी आते हैं। तो कोई और किस्सा ऐसा रहा हो कि कोई दुआ कबूल हो गई हो, कोई ऐसी कहानी हो उलझी हुई हो और यहाँ सुलझ गई हो आके मसला? सारी दुआ कबूल हुई है, जो भी दुआ मांगी है, 2 बच्चे मांगे थे 2 बच्चे हो गए। अच्छा। तो दोस्तों आस्था का केंद्र मामा भांजा की ये दरगाह, आइए और लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूँगा। बाहर जो ठेले लगा रखे हैं लोगों ने, वीरवार के दिन दोस्तों यहाँ पर दरगाह जो है पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, और शुक्रवार के दिन नमाज अदा करने लोग ज़्यादा आते हैं। तो आइए दोस्तों बात करने का प्रयास करते हैं जो लोग बाहर हैं। तो ये भाई यहाँ पर चादर बेच रहा है, पर ये बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये कहता है मैं बात नहीं करना चाहता। तो आइए दोस्तों, ज़बरदस्ती किसी से नहीं है। नमस्कार जी, बात कर लेंगे? क्या शुभ नाम आपका? मोहम्मद अयूब। मोहम्मद अयूब। तो साहब कब से दुकान है आपकी यहाँ पर? 30-35 साल हो गए जी। 35 साल हो गए। और दरगाह कब से है? दरगाह तो 1100 तब से है। तब से तो है। जब आप यहाँ पर 35 साल पहले आए तब यहाँ माहौल क्या था और आज क्या माहौल है, कोई फ़र्क है क्या? माहौल में तो बहुत फर्क है। ये सरकारी हॉस्पिटल जंगल में होया करा था, अच्छा। अब बीच में शहर के।
और ये दरगाह के बारे में जो किस्से कहानियाँ लोग बताते हैं, दुआएं कबूल हो जाती हैं, सारी बातें जो हैं पूरी हो जाती हैं, उस बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहते हो? ये मजार दरगाह तो बहुत पुरानी है, दुआ भी कबूल होती है, सारी चीज होती है। आप जाते हो दरगाह पे? हाँ जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हो? मस्जिद में भी जाते हैं। तो मस्जिद पहले से थी या दरगाह पहले थी? दोनों साथ इकट्ठी थी, एक साथ थी? एक ही साथ थी। कभी ऐसा नहीं था कि बाद में मस्जिद बनाई गई? ना ना, ये दोनों दरगाह और मस्जिद इकट्ठी थी। तो वो जो मामा भांजा की कहानी है, जो लड़ाई हुई अर्जुन देव से, तो वो तो यही बता सकते हैं, जो उनके पुजारी है ना रहते हैं, हाँ। वो यही बता सकते हैं। अच्छा, वो जो पत्थर लिखा हुआ है उसी पे कहानी है कि लिखी हुई है। हाँ। एक लड़का बैठा हुआ हमारे को मिला, कच्ची उम्र का ही है अभी। हाँ, और तो कोई हमें नजर आया? ये जो रेडी लगा रहा है ना, इसी से इसका फादर है मुझे। अच्छा, लेकिन ये लड़का तो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है ना, हैं? इसने तो अपना दिखाया नहीं हमें बात करने का। नहीं, दरगाह तो बहुत पुरानी है जी, मानता है इसकी तो बहुत तगड़ी मानता है, ऐसे भी मामा भांजा नहीं। की। हाँ, तो मस्जिद और ये एक साथ ही? एक ही साथ थी, अलग अलग नहीं है? अलग अलग नहीं थी, इनके दीवार भी एक ही थी। मस्जिद की और दरगाह की? हाँ। वो मामा भांजा यहीं रहा करते थे क्या? हाँ अच्छा, ऐसी कहानी थी। हाँ जी। तो वो कहाँ मिल सकते हैं जो आप बता रहे हो इनके पिताजी? ऊपर ही मिलेंगे, ऊपर ही मिलेंगे। ऊपर तो मिले नहीं ना वो हमारे को। कहाँ, यहाँ रहते कहाँ है वो? ऊपर ही रहते, ऊपर ही मकान है उनका, दरगाह के पास ही? दरगाह के उधर साइड में जाओगे उन्हीं का ऊपर ही मकान है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए। तो दोस्तों, ये था किस्सा मामा भांजा की दरगाह का, जो हम जानकारी जुटा पाए हैं कि दरगाह और मस्जिद थी एक साथ और आज भी एक साथ है। इतिहास की बात करें तो अर्जुन देव को परास्त करके मामा भांजा ने ये जगह हासिल करी। घोड़ों को बेचने का किस्सा और दुआएं कैसे पूरी हो जाती हैं लोगों की, आपको किस्से सुनवाए लोगों के मुंह से। तो दोस्तों, सोनीपत की जानी मानी दरगाह मामा भांजा की दरगाह, जहां पर झाड़ू और नमक की थैली चढ़ाने से जो है मस्से झड़ जाते हैं। आस्था का केंद्र लाखों लोगों का ये है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए किस्से कहानी के साथ आपके साथ। धन्यवाद।